अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीरीज 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो क्विज नंबर 1 जो कि हमारे पास 10 नवंबर 2025 को आया था उसकी प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारा क्या है, व्हेन ओड लैंग्वेज इज एक्सप्रेस बाय एफए देन इट विल हैव मिनिमम टेस्ट। ठीक है, जब भी कोई लैंग्वेज हम एफए के अंदर एक ओड लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास कितनी स्टेट्स होती है? हमारे पास दो स्टेट होती हैं। दो स्टेट किस तरह होती हैं कि कम से कम हमारे पास एक स्टेट हमारे पास इवन की होनी चाहिए और एक स्टेट हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओड की होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? दो स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हम एक्सक्यूज की तरफ से मूव करते हैं तो द फॉर्मल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज। ठीक है, कि दो तरह की हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है? ये है सिंथेटिक लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो द ए प्लस बी स्टैटिक बी बी इज द आर ई ऑफ अ लैंग्वेज डिफाइन ओवर ए कोमा बी देन द लैंग्वेज मस्ट। ठीक है, अगर कोई भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, और उसका लैंग्वेज का क्या तरीका है, ये तरीका है। ठीक है, ए प्लस बी देन स्टैटिक बी बी। ठीक है, तो उसके हम किस लैंग्वेज के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इस लैंग्वेज जो डिफाइन हो रही है वो क्या आएगी। ठीक है, पहले तो हमें इसको इस एक्सप्रेशन को समझने की, रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या, ए प्लस बी स्टैटिक बी बी। ठीक है, ए किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी कि बी और स्टैटिक का क्या मतलब है। बी का जब प्लस जब यूज होता है तो वो क्या हमें बता रहा होता है कि इनमें से कोई एक चूज होगा, या तो ए चूज होगा या तो बी चूज होगा। और स्टैटिक का मतलब होता है कि मस्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज क्या बता रहे हैं कि हैव एटलीस्ट वन ए एंड वन बी बी। ठीक है, पहले तो हमें पता है कि स्टार्ट में ए मस्ट आएगा एंड एंड पे बी बी मस्ट आएगा, और बीच में क्या है, ए या बी में से कोई भी जो है वो हमारे पास आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। इफ टू आर इज जनरेट सेम लैंग्वेज, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट द सेम लैंग्वेज देन दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड। अगर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल रेगुलर एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। इफ इन एफ ए, ठीक है, फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश साइन, तो उसका क्या साइन है, प्लस साइन होता है। स्टार्टिंग इनिशियल जो स्टेट होती है उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल स्टेट होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट व्हाइल फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। जब भी हम इनमें से किसी स्ट्रिंग की हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर मैंने बी की एक यूज करना है तो ये भी हैव अ करेक्टर, बी इज अ करेक्टर, तो इससे मीन इट्स हैव अ वन लेंथ। ए इज अ करेक्टर, इट्स मीन इट हैव अ वन लेंथ। ए प्लस बी इज आल्सो अ करेक्टर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसमें करेक्टर है। लेकिन जो ये साइन है, ठीक है, ये साइन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। सो इट डज नॉट इंक्रीज अ लेंथ, तो हमारे पास ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसी भी स्ट्रिंग की। अब आ जाता है सब स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन एज इन। ठीक है, तो क्या होता है, इसका टीजी है। ठीक है, एफ ए और एन एफ ए जो एक्सेप्ट अ सिंगल सिंबल ऑन ट्रांजिशन, टीजी अलाउ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक और सब स्ट्रिंग्स ऑन इट्स एज। सो इसका क्या मतलब है कि टीजी जो है वो इनपुट लेटर्स को स्पेसिफाई कर देता है एच पर। ठीक है, आ जाता है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी एक स्ट्रिंग है बी सी ए बी ई डी, ठीक है, डिफाइन ओवर द ए बी सी डी एन ई एस। तो इसका रिवर्स क्या होता है, यानी कि इसका आपने ऑपोजिट ले लेना है। पहली स्ट्रिंग लाइक हमारे पास बी अलग स्ट्रिंग है, ई अलग स्ट्रिंग है, बी सी अलग है और एक अलग है, ए बी अलग है। तो अगर हम इसका ऑपोजिट लेते हैं तो लाइक हमारे पास पहले सबसे क्या होता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला एंड पे चला जाता है और एंड वाला स्टार्ट पे चला जाता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, एंड से ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डी है, फिर हमारे पास क्या है, ई है, फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास ए बी है, और देन हमारे पास क्या है, बी सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हमारे पास बन चुकी है। अब आगे नेक्स्ट है, इन जी टी जी देर कैन बी मोर देन वन। ठीक है, किसी भी जी टी जी में एक मोर देन वन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एफ ए हो गया या इस तरह के और भी ट्रांजिशन डायग्राम्स हम जो देखते हैं, इन पे हमारे पास मोर देन वन ना ही फाइनल स्टेट्स होती है ना ही इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, एक जी टी जी के पास ये स्पेशलिटी होती है कि वो हमें मोर देन वन फाइनल स्टेट की भी प्रॉपर्टी देता है और मोर देन वन स्टार्टिंग स्टेट्स की भी जो है वो हमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है, इफ एस इज इक्वल टू ए, ठीक है, देन एस प्लस विल बी। एस क्या है, क्या एस वन प्लस वन और मोर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, प्लस का क्या मतलब होता है कि उसी एलिमेंट की एक या एक से ज्यादा जो है रिपीटेशन की जाए। तो इसका आंसर क्या है, ए और ये चलता जाएगा, ये कहीं रुक नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो क्विज नंबर 1 था 402 का वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।